आज हम बात करेंगे मूविल क्वाइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और छोटा है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले अगर हम इसके अरेंजमेंट के बारे में बात करें तो ये कुछ ऐसा इसके सेटअप में हम क्या करते हैं कि सर्कुलर मैग्नेट्स लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सर्कुलर मैग्नेट लेते हैं कुछ इस टाइप का। ठीक है, इट इज द सर्कुलर मैग्नेट। अभी आपको समझ में आएगा कि सर्कुलर मैग्नेट लेने के क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी बस आप ये देखो कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, सर्कुलर मैग्नेट्स लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या होती हैं, सर्कुलर मैग्नेट होती हैं। ये लेट इट इज द नॉर्थ पोल और ये आपके पास क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इधर साउथ पोल है। अब इसमें हम करते क्या है कि विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग एक सिलेंडर को यहाँ पर क्या करते हैं, हैंग कराते हैं। ठीक है, स्प्रिंग की सहायता से क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिलेंडर को हैंग कराते हैं। ठीक है, स्प्रिंग क्यों लेते हैं, ठीक है, अभी आप उसका भी रीजन समझ में आएगा। अभी तो बस आप ये देखो कि विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिलेंडर को हैंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, इट इज द सिलेंडर। ठीक है, और ये जो आपका सिलेंडर होता है, ठीक है, ये जो आपका सिलेंडर होता है, ठीक है, ये आपका बना होता है सॉफ्ट आयरन का। ठीक है, ये किसका बना होता है, ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन लेने के पीछे कारण है, क्यों, क्योंकि आपका जो सॉफ्ट आयरन होता है इट इज द मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और जब आप इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये मैग्नेटाइज्ड होगा। ठीक है, और मैग्नेटाइज्ड होने के बाद ये क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है, अगर सॉफ्ट आयरन इज द मैग्नेटिक मटेरियल, व्हेन वी प्लेस द सॉफ्ट आयरन इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देन ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन इट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, एक सॉफ्ट आयरन का यहाँ पर सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होती है कि यहाँ पर इस प्रकार से कुछ वाइंडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, कुछ इस प्रकार से ऐसे वाइंडिंग्स होती है। ठीक है, समझना कुछ ऐसे। ठीक है, ये क्या है, ये वाइंडिंग है, या फिर इसको आप क्या बोल दो, इट इज द क्वाइल। ठीक है, क्वाइल की यहाँ पर क्या होती है, वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे वाइंडिंग होती है, और ये क्या है, इसके टर्मिनल्स हैं, इस वायर्स के, मतलब इस क्वाइल के। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनल्स होती हैं, लेट इट इज द टर्मिनल T1 और ये आपके पास क्या है, टर्मिनल T2 है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, एक पॉइंटर लगा होता है। क्या लगा होता है, एक पॉइंटर लगा होता है। ये जो आपने लूप लिया है ना, ये जो आपने लूप लिया, इट इज ए स्क्वायर लूप, अगर आप समझो। ठीक है, तो ये अगर आपके पास स्क्वायर लूप है तो इस स्क्वायर लूप के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ये पॉइंटर होता है, जो कि बाहर की तरफ क्या होता है, पॉइंटेड होता है। ठीक है, और वहां पर स्केल लगी होती है। ठीक है, जिससे आप रीडिंग लेते हो। ठीक है, तो यहां पर मैं वैसे बना नहीं सकता, तो मैं कुछ पॉइंटर को आपको ऐसे दिखा देता हूं, लेकिन समझना ये जो आपने क्वाइल यहाँ पर लपेटी है, ठीक है, बिल्कुल उसके क्या है, उस जो प्लेन है, ठीक है, उसके बिल्कुल ऊपर पॉइंटर आपके पास पॉइंटेड होता है। ठीक है, तो यहां पर समझना इट इज द पॉइंटर। ठीक है, और ये क्या होती है, ऐसे स्केल लगी होती है, ऐसे कुछ। ठीक है, इस प्रकार से स्केलिंग होती है। ठीक है, यहां पर लेट इट इज द 0। ठीक है, यहां पर आपके पास कितना हो गया, 0। ठीक है, फिर 1 2 3, ठीक है, 4, और ऐसे यहां पर होती है स्केलिंग। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आपके पास एक अरेंजमेंट होता है जब आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करोगे। ठीक है, अब पहला कि हम यहाँ पर सर्कुलर मैग्नेट्स क्यों लेते हैं, तो सर्कुलर मैग्नेट्स लेने के पीछे रीजन है, क्या रीजन है कि अगर आप यहाँ पर एक सर्कुलर मैग्नेट लो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक सर्कुलर मैग्नेट लोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक सर्कुलर मैग्नेट लोगे तो सर्कुलर मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियली होती है। ठीक, क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी रेडियली होती है, समझना मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऐसे होंगे। ठीक है, मैं दिखाना चाहूँ तो देखना, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कुछ ऐसे होती है। ठीक, कुछ इस प्रकार से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होती है ड्यू टू द सर्कुलर मैग्नेट।
ठीक है, रेडियली होती हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या दिख रहा है कि सेंटर पर, ठीक है, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ठीक है, ये बिल्कुल मिड पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये वही पॉइंट है जहां पर आपने सर्कुलर जो क्वाइल है ना, जिस क्वाइल को आपने इसमें वाइंडिंग की है, ठीक है, ये इसके सेंटर पर ये वाइंडिंग है। ठीक है, तो वहां पर हमको बहुत ही ज्यादा डेंसिटी की क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा, बेसिकली वहां पर क्या होगा, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो इसके सेंटर पर हाईली स्ट्रेंथ की हमको क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, जिसकी हमको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये तो एक रीजन है, ठीक है, कि आप सर्कुलर मैग्नेट्स लेते हो। ठीक है, और रीजन होते हैं। ठीक है, अभी बस आप ये समझो, जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे, ठीक है, फिर और आगे आपको रीजन समझ में आते जाएंगे कि क्यों ही आप एक सर्कुलर मैग्नेट ही क्यों लेते हो। तो पहला रीजन तो इसके लिए ये होता है, ठीक है, कि अगर आप एक सर्कुलर मैग्नेट लोगे तो सर्कुलर मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो रेडियली होती हैं, तो आपको मिड पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है, जिसकी आपको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये पहला। अब स्प्रिंग आपने लगाया, स्प्रिंग का क्या काम है, स्प्रिंग का ये काम है कि इस पॉइंटर को, देखो देखो, अगर आप ये जो आपके पास टर्मिनल है ना, ये जो टर्मिनल है T1 और T2, अगर आप इसको सर्किट से कनेक्ट कर दो, ठीक है, अगर आप टर्मिनल T1 एंड T2 को एक सर्किट से कनेक्ट कर दो तो इसमें करंट फ्लो करेगा। जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो आपने जो सर्कुलर क्वाइल लिया है इसमें करंट फ्लो करेगा। जब इस सर्कुलर क्वाइल में करंट फ्लो करेगा तो इस सर्कुलर क्वाइल में क्या आने वाला है, टॉर्क आने वाला है। ठीक है, जो आपके पास ये सर्कुलर क्वाइल है उसमें क्या आएगा, टॉर्क आएगा। क्या आएगा, टॉर्क आएगा। और टॉर्क कितना होगा, टॉर्क हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये क्या आने वाला है, टॉर्क आने वाला है। ठीक है, जब आप टर्मिनल T1 और T2 को एक सर्किट से कनेक्ट कर दोगे तो उसमें करंट फ्लो करेगा, तो ये जो सर्कुलर क्वाइल आपने यहाँ पर वाइंड कर रखा है उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दैट इज द एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, वेयर एन इज द नंबर आफ्टर, आई जो करंट फ्लो कर रहा है, ये जो सर्कुलर क्वाइल का एरिया होगा, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड जो आपने मैग्नेट लगा रखा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात। ठीक है, अब स्प्रिंग का क्या काम है ना, जब इस क्वाइल में करंट फ्लो किया तो क्वाइल में टॉर्क आया। अब जब क्वाइल में टॉर्क आएगा ना तो आपका जो सिलेंडर है, ठीक है, जो सिलेंडर है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, जब आपका सिलेंडर रोटेट करेगा तो जो पॉइंटर है वो मूव करेगा इस स्केल पे। ठीक है, जो पॉइंटर मूव करेगा, अब आपको रीडिंग कब लोगे, आप समझो, जब आपका पॉइंटर इक्विलिब्रियम पर आएगा तभी तो आप रीडिंग ले सकते हो। तो स्प्रिंग का क्या काम है, स्प्रिंग का ये काम है कि इस पॉइंटर को स्टेबल करना एक पॉइंट पर और उसको फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पर लाना। ठीक है, पॉइंटर को स्टेबल करना और उसको इनिशियल पॉइंट पर लाना। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या करता है ना कि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, मतलब स्प्रिंग ट्विस्ट करता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है जो इसके इस टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जहां पर स्प्रिंग का टॉर्क और इसका टॉर्क बराबर हो जाएंगे वहां पर आपका पॉइंटर क्या होगा, रुक जाएगा, तो आप रीडिंग ले लोगे। ठीक है, तो आप क्या ले लोगे, रीडिंग ले लोगे। तो स्प्रिंग का क्या काम है, पॉइंटर को इक्विलिब्रियम पर लाना, मतलब स्टेबल करना स्केल पर कि आप रीडिंग लो और फिर से उसको रिस्टोर करना उसके इनिशियल पोजीशन पर पॉइंटर के। ठीक है, ये क्या होता है, ये काम करती है आपकी स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, स्प्रिंग क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो जो स्प्रिंग टॉर्क देगी, ठीक है, जो स्प्रिंग में टॉर्क होगा वो बराबर होता है कि, ठीक है, और इंटू का फाई। ठीक है, के और इंटू का फाई। अब ये फाई कौन सा एंगल है, फाई ये वाला एंगल है, ये एंगल, दिस एंगल इज फाई। ठीक है, दिस एंगल इज फाई। तो ये होता है जो स्प्रिंग ने आपको टॉर्क दिया। ठीक है, जो स्प्रिंग ने आपको क्या दिया, टॉर्क दिया। अब यहां पर एक चीज और, जो यहां पर आप स्प्रिंग यूज करते हो ना, ये लूज स्प्रिंग होती है। क्या होती है, लूज स्प्रिंग होती है। आप टाइट स्प्रिंग नहीं यूज करते हो, क्यों, क्योंकि अगर टाइट स्प्रिंग होगी तो वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होगी, मतलब आसानी से मूव नहीं करेंगी। ठीक है, इसलिए क्या करते हो आप यहाँ पर फ्री स्प्रिंग लेते हो कि वो इजिली क्या कर सके, मूव कर सके। ठीक है, वो क्या कर सके, इजिली मूव कर सके। और जो आपके पास फ्री स्प्रिंग होती है, ठीक है, ये जो के होता है ना, के को बोलते हैं इट इज द टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है, आपने एसएचएम में ये पढ़ा होगा, इट इज द टॉर्सनल कांस्टेंट।
ठीक है, इट इज द टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है, तो जो स्प्रिंग होती है उसकी टॉर्सनल कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट आप बोलना चाहो, वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, स्प्रिंग है तो। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर आप क्या करते हो, लूज स्प्रिंग को यूज करते हो कि वो इजिली क्या कर सके, मूव कर सके। और उस अगर आपके पास लूज स्प्रिंग है, ठीक है, कि वो इजिली मूव करे, तो और उसका जो टॉर्सनल कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, कम होता है, अगर आपके पास एक लूजली स्प्रिंग है तो। ठीक है, बाय द वे आप तो ये देखो कि ये जो टॉर्क आया, ये आया स्प्रिंग की वजह से, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो जहां पर ये टॉर्क बराबर हो जाएंगे, मतलब जब इक्विलिब्रियम आएगा ना, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होने वाला है कि ये टॉर्क और ये टॉर्क क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाने वाले हैं, बराबर हो जाएंगे। अब आप यहां पर ये देखना, अब दूसरा यूज आने वाला है, यहां पर आपने सर्कुलर मैग्नेट ही क्यों लिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक सर्कुलर मैग्नेट लोगे ना, तो आप ये देखो, अगर आप इसका टॉप व्यू देखो तो सिलेंडर तो आपको एक ऐसा दिखेगा। ठीक है, समझना, आपको सिलेंडर क्या कैसा दिखेगा, ऊपर से तो बस सिलेंडर का ये वाला पार्ट आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये तो आपको ऐसा दिख रहा होगा, कुछ समथिंग लाइक दैट, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब सर्कुलर समझना। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये जो आपके पास क्वाइल जो आपने यहाँ पर लपेट रखी है स्क्वायर, वो कुछ आपको ऐसे दिख रही होगी, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये आपको दिख रहा होगा। अब आप ये देखो ना कि यहां पर जो थीटा एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो आपके पास एरिया वेक्टर होगा ना, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इट इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर ये रोटेट भी कर गया थोड़ा सा, मान लो कि ये पोजीशन ये हो गया, ठीक है, तो एरिया वेक्टर आपके पास इधर आने लगे, इट इज द एरिया वेक्टर, लेकिन ये होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही। ठीक है, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही। तो क्वाइल, ठीक है, तो सर्कुलर मैग्नेट लेने का ये एक दूसरा बेनिफिट है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा क्या बना रहता है, 90 डिग्री बना रहता है। क्या बना रहता है, 90 डिग्री बना रहता है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है, तो टॉर्क आपको मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो जब आपके पास इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, मैंने क्या बोला कि एट इक्विलिब्रियम ठीक है, इक्विलिब्रियम पर आपके पास क्या हो गया, एन आई ए बी। ठीक है, साइन थीटा तो आपके पास 1 हो गया, ये किसके बराबर हो गया, के और इंटू फाई के। ठीक है, के और इंटू फाई के। तो यहां से आप ये देखो, जो फाई आपके पास निकल करके आएगा, ठीक है, जो आपके पास फाई निकल करके आ जाएगा, ठीक है, फाई क्या समझ में आ रहा है ना, फाई आपके पास इट इज द एंगल रोटेटेड बाई क्वाइल। ठीक है, इट इज द एंगल रोटेटेड बाई क्वाइल। ठीक है, तो यहां से फाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी एन, ठीक है, ए इंटू बी और डिवाइड बाई के। ठीक है, और इंटू का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा फाई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, फाई की वैल्यू आ जाएगी, कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो फाई इक्वल टू आपके पास आता है एन ए बी और डिवाइड बाई के। ठीक है, एन ए बी डिवाइड बाई के। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हो कि आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू आप लिख सकते हो के और डिवाइड बाई एन ए बी और इंटू का कितना हो जाएगा, 5। अब आप यहां से ना, ये जो के है, ठीक है, ये तो टॉर्सनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने वाला है, एंड नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट रहेगा, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर मैग्नेट वो भी कांस्टेंट रहने वाला। तो ये पूरी टर्म ही क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको बोला जाता है इट इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है, इट इज द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, इसको नाम दिया था, इट इज अ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इज द के और डिवाइड बाई एन ए बी। ठीक है, इट इज अ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि जो करंट है इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होने वाला है।
ठीक है, क्वाइल में जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा क्वाइल उतना ज्यादा क्या होगी आपकी डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो करंट आपके पास क्या आ गया, इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अब यहां पर आपके पास अब आता है गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं करंट सेंसिटिविटी के लिए, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी, तो आपके पास जो करंट सेंसिटिविटी होता है इट इज द रेशियो ऑफ द डिफ्लेक्शन और क्वाइल में जो करंट फ्लो किया। ठीक है, मतलब ये आपके पास बराबर हो जाएगा एन ए बी और डिवाइड बाई की, इट इज द करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, दूसरी आपके पास आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, बिल्कुल इट इज द रेशियो ऑफ द डिफ्लेक्शन एंड वोल्टेज। ठीक है, तो फाई और वी को आप क्या लिख सकते हो, वी को आप लिख सकते हो आई इंटू आर। ठीक है, और फाई बाई आई अभी आपने देखा ये किसके बराबर है, एन ए बी और डिवाइड बाई के, और आर इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, जो क्वाइल की होगी, तो ये आपके पास क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको करंट सेंसिटिविटी या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, ठीक है, अगर आपको करंट सेंसिटिविटी या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, ठीक है, अगर आपको सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, ठीक है, अगर आपको सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, और या तो आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करो तो आपकी सेंसिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अगर आपको करंट सेंसिटिविटी या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराना है तो आप नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल को इंक्रीज कराओ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप इंक्रीज कराओगे, ठीक है, तो आपके जो सेंसिटिविटी होगी, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी वो भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो बस इतना सा ही कंसेप्ट है आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को लेकर के। ठीक है, आपको ये तो एक सेटअप समझ में आना चाहिए। फिर आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपने सर्कुलर मैग्नेट ही क्यों लिए, फिर यहाँ पर स्प्रिंग क्यों लिया गया। ठीक है, स्प्रिंग का क्या काम है, और उसके बाद जो डिफ्लेक्शन होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट जो फ्लो करेगा इसमें, के डिवाइड बाई एन ए बी, इट इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो टॉर्क जो क्वाइल में होगा और जो स्प्रिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो बराबर होगा। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि फाई इक्वल टू एन ए बी डिवाइड बाई के इंटू वाई। ठीक है, और उसके बाद करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाओ या फिर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओ। ठीक है, अब इस पे देखना करते हैं एग्जांपल। जैसे आपके पास ये है, ये क्या कर रहा है कि अ क्वाइल ऑफ मूविंग गैल्वेनोमीटर ट्विस्ट थ्रू 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब फाई आपके पास कितना दे दिया, 90 डिग्री दे दिया। ठीक है, और इसमें द करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर इज पास्ट। ठीक है, करंट कितना आपने पास करा, इट इज द 1 माइक्रो एम्पियर, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, एरिया ऑफ द क्वाइल उसने आपको दे रखा है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न उसने आपको दे रखे हैं 100। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो पूछ रहा है, और कि इस, ठीक है, टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू या स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है 10⁻⁻8 न्यूटन इंटू मीटर पर डिग्री। ठीक है, तो बस यहां पर आप यूनिट का ध्यान रखना कि अगर ये पर डिग्री में दिया है तो डिफ्लेक्शन आप डिग्री में लेना, अगर ये पर रेडियन में दिया है तो डिफ्लेक्शन को आप रेडियन में ले लेना। ठीक है, तो यहां पर आप सीधे क्या लिख सकते हो कि फाई इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, एन ए बी और डिवाइड बाई के। ठीक है, और इंटू कितना होता है आई। ठीक है, यही अभी आपने देखा, फाई इक्वल टू एन ए बी डिवाइड बाई के इंटू। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा कि b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, k इंटू फाई और डिवाइड बाई n इंटू ए और इंटू आई। ठीक है, तो ये कितना हो जाने वाला है, k आपको दे रखा है 10⁻⁻8। ठीक है, पर डिग्री में है तो आप इसको 90 डिग्री ही पुट कर दो, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 100।
एरिया आपके पास है 10⁻⁻⁴, ठीक है, और मैग्नेट और करंट है 10⁻⁻�6, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपके पास आ जाने वाला है 90 इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइड बाई 10⁻⁻8, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ जाने वाली है 90 टेस्ला, ठीक है। उसके बाद देखना नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये है, ये क्या कर रहा है कि द गैलेनोमीटर क्वाइल, ठीक है, क्वाइल का जो एरिया दे रखा है इट इज द 5 सेंटीमीटर और इंटू 2 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब इट इज द इक्वल टू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको विथ 200 टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया 200, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड है 5 इंटू 10⁻2 टेस्ला, ठीक है। सस्पेंशन फाइबर नीड अ टॉर्क, अच्छा इस केस में आपको टॉर्क दे रखा है इट इज द 0.125 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन इंटू मीटर टू ट्विस्ट इट थ्रू 1 रेडियन, ठीक है, टू ट्विस्ट इट थ्रू 1 रेडियन, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट रिक्वायर्ड, ठीक है, करंट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन द क्वाइल, ठीक है, वी रिक्वायर्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 6 डिग्री, ठीक है, विट रिक्वायर्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 6 डिग्री, ठीक है। अच्छा तो इसको आप कैसे करोगे, तो आपको इसने टॉर्क दे रखा है, ठीक है, इसने आपको क्या दे रखा है, इसने आपको टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कि इट इज द ट्विस्ट इट थ्रू 1 रेडियन, ठीक है। तो जो टॉर्क होगा, ठीक है, देखना जो टॉर्क होगा इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो के, ठीक है, और ये ट्विस्ट है थ्रू 1 रेडियन के लिए, ठीक है, ये ट्विस्ट है थ्रू 1 रेडियन के लिए, ठीक। इसका मतलब यहां से के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.125 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन इंटू मीटर पर रेडियन, सोचो, ठीक है। अगर आपके पास ये आ गया, अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे करंट रिक्वायर्ड पूछ रहा है, ठीक है, टू मेंटेन इफ क्वाइल, ठीक है, इन द क्वाइल इफ यू रिक्वायर डिफ्लेक्शन ऑफ 6 डिग्री, और डिफ्लेक्शन है डिग्री में, तो डिफ्लेक्शन को सबसे पहले क्या करो आप रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 6 डिग्री है तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा पाई और डिवाइड बाई 180, ठीक है। तो इतना आपके पास क्या हो गया रेडियन हो गया, ठीक है। तो अभी आपने देखा आई इक्वल टू आपने क्या लिखा था के इंटू 5 और डिवाइड बाई एन ए बी, ठीक है, यही फॉर्मूला भी आपने देखा यहाँ कि आई इक्वल टू के इंटू 5 डिवाइड बाई एन ए बी। तो बस आप यहाँ पर क्या करो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो के आपके पास हो गया 0.125 इंटू 10⁻⁻7, 5 आपके पास हो गया 6 और इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न आपके पास कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्न हो गया 200, एरिया हो गया 10⁻⁻3, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास करंट निकल करके आ जाएगा, ठीक है, कंसेप्ट है ये, ठीक है, करंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मेजरली आपसे 3 चीज पूछा था, या तो आपसे डिफ्लेक्शन पूछेगा, या तो आपसे करंट पूछेगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, या तो क्या पूछेगा इस के की वैल्यू पूछ लेगा टॉर्सनल कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। और एरिया तो आपको पता ही रहेगा, नंबर ऑफ टर्न तो आपको पता ही रहेगा, क्योंकि क्वाइल तो आपने यहाँ पर उसमें क्या किए हैं वाइंड किए हो, तो कितने नंबर ऑफ टर्न है कितना एरिया है वो तो आप बेसिकली आपको पता रहता है, ठीक है। तो जनरली ये आपसे 4 मेजर चीजें पूछ जाती है के, फाई, आई और बी, ठीक है। अब देखना यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास ये क्या कह रहा है कि अ मूविंग कॉइल ग्रेनोमीटर हैज अ कॉइल विथ 175 टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न उसने आपको दे रखा है इट इज द 175, ठीक, एंड एरिया आपको कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर,
ठीक है। इट इज यूज टू टोर्सन बैंड। आप टोर्सन कांस्टेंट की वैल्यू कितना दे रखा है, 10⁻⁻6 न्यूटन इंटू मीटर पर रेडियन। ठीक है। द क्वाइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल टू इट प्लेन, और डिफ्लेक्ट कितना हुआ 1 डिग्री, तो 1 इंटू पाई अपॉन 180, इतना आपके पास क्या हो जाएगा, रेडियन। ठीक है। और करंट उसने आपको कितना दे रखा है, इट इज द 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और आपसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के बारे में वो जानना चाहता है। ठीक है। तो सिंपली आप यहां पर क्या करो कि फाई इक्वल टू, ठीक है, फाई इक्वल टू आप क्या लिखते हो, NAB, ठीक है, डिवाइड बाई के, और इनटू का कितना हो जाएगा, I। ठीक है। इनटू का कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है। तो बस आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो कितना हो जाएगा, देखो फाई आपके पास हो गया पाई अपॉन 180। ठीक है, पाई अपॉन 180। ठीक है, इनटू, अगर मैं के को इधर भेज दूं तो ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है, अच्छा आप इधर ही रहने दो। ठीक है, ये आपके पास हो गया पाई अपॉन 180। ठीक है, या फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो आप ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो जाएगा के इंटू फाई और डिवाइड बाई एन इंटू ए और इंटू का आई। ठीक है। तो आप यहां से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितना हो जाएगा, के की वैल्यू आपके पास है 10⁻⁻6। ठीक है। फाई आपके पास कितना हो गया, पाई अपॉन 180, तो ये हो गया पाई अपॉन 180। ठीक है। एरिया आपके पास हो गया 10⁻⁻4, नंबर और टर्न हो गया 175। ठीक है। और इनटू ये हो गया करंट 10⁻⁻3। ठीक है। तो यहां से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, ये हो गया 10⁻⁻6 इंटू 10⁻7 इंटू पाई, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 175 और इंटू का 180। ठीक है। तो यहां से देखो आप ये कितना आ जाने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ जाएगा, ऊपर हो गया 10 इंटू पाई, और 175 इंटू 180 करोगे तो ये आपके पास आता है 31500। ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, ये हो गया 10 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा 3.15 इंटू 10⁴। तो ये पाई की 3.14। ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। ठीक है। तो बी की वैल्यू हो गई 10 इंटू 10⁻⁻4। तो यहां से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाने वाली है, 10⁻⁻3 टेस्ला। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। तो ये सिंपली आपके पास ऐसे ही प्रॉब्लम बनते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को लेकर के। ठीक है। तो आई थिंक आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है।